नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUT 2025 की तैयारी बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन किए हुए, किसी ट्यूशन में या किसी का भी पेड कोर्स लिए बिना हम खुद कैसे घर पे रहे हुए सेल्फ स्टडी से कैसे CUT 2025 की तैयारी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है जो हमें सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमारे पास 8 से 9 महीने हैं, तो जो पहला पॉइंट सबको ध्यान में रखना है वो है NCERT हमें पढ़ना है। NCERT आपके लिए एक रामबाण हो सकता है कि आप NCERT को हल्के में मत लें। किसी भी गाइड को अप्रोच करने से पहले आप जिन भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो भी आपका डोमेन हो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो आप पहले सीरियसली NCERT को पढ़िए। NCERT को कैसे पढ़ेंगे इसके लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे कि उसको हम पढ़ते कैसे हैं, उसको हम अप्रोच कैसे करेंगे NCERT को। तो बेसिक चीज़ें पहले आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आप NCERT को लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को, हर एक डेटा को, हर एक फैक्ट्स को, हर एक आर्गुमेंट को, जो रीज़न है, असर्शन है, सारी चीज़ को आप एकदम अच्छे से पढ़िए। उसकी नोट्स बनाइए, यानी फैक्ट्स को कलेक्ट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज, जिसमें डायग्राम हो, फिर उसके बाद आपके सारे मैप्स हों, सारी जो ग्राफ वगैरह दिए हों, सारे सब कुछ आपको उस चीज़ को पहले पढ़ रखना है। यानी जो हमारा NCERT है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं वो NCERT से उठाए जाते हैं। तो किसी भी गाइड को रेफ़र करने से पहले सबसे काम जो हमारा इम्पोर्टेंस देना है वो हम NCERT को देंगे। एक दिन के अंदर अगर जो आप आधा चैप्टर पढ़ते हैं, 10 पन्ने पढ़ते हैं, 5 पन्ने पढ़ते हैं, तो भी मोर देन सफिशिएंट है। 2 टॉपिक आप पढ़िए, पर NCERT ही पहले पढ़िए। दूसरा जो स्टेप होगा हमारा वो होगा दूसरा जो स्टेप है वो हमारा है MCQ क्रिएशन। हमें MCQ बनाना, कहाँ से बनाना है? NCERT के ऐप से, NCERT के बुक से ही बनाना है। जैसे आप अगर हिस्ट्री की पहली चैप्टर पढ़ रहे हैं हड़प्पा से रिलेटेड, तो आप एक टॉपिक को पढ़िए। डाइटरी प्रैक्टिस है, या आप टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं, या रिलीजियस बिलीफ पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक में आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ क्रिएट कर सकते हैं आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि एट द लास्ट में ये MCQ ही आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि आप एक ईज़िली अच्छा स्कोर अचीव कर पाएँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? NCERT को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स के साथ साथ अगर जो आप MCQ निकाल पा रहे हैं, जो फैक्ट्स के बेसिस पे जो MCQs दिए हैं, उसको 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बेस्ट होगा। MCQ में आप क्या फैक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, रीज़न को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो स्टेटमेंट किसने दिया है, और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर जो कोई रीज़न निकाला जा रहा है या उसका कारण बताया जा रहा है। जैसे अगर जो एक स्टेटमेंट ये हो कि जो सीटाडेल था, क्या वो बेक्ड ब्रिज पे बना था, और उसका रीज़न ये रहा होगा। या इस दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जो सीटाडेल की फोर्टिफिकेशन की गई थी, जो उसका घेराबंदी किया गया था सीटाडेल का, उसके पीछे असर्शन ये होगा, रीज़न इसलिए इसके पीछे का ये दिया जाए कि रीज़न होगा इसका कि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि कोई उसके अंदर जाए, है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आपको NCERT को अप्रोच इसी नज़रिए से करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो तो उस स्टेटमेंट के पीछे का जो वाई है, क्यों ऐसा किया गया, उस चीज़ को आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होगा पॉइंट वो होगा
लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज एक मेजर रोल प्ले करेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो कॉम्बिनेशन यही बनता है, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट एक डोमेन, या एक लैंग्वेज। अगर आप DU के लिए जा रहे हैं तो एक लैंग्वेज और प्लस 3 डोमेन, और साइंस के लिए तो एक लैंग्वेज और 2 डोमेन, ऐसा ही कुछ सिस्टम होगा। तो आपका जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो लैंग्वेज भी होगा। तो लैंग्वेज में आप क्या करेंगे, लैंग्वेज में आप डेली पहला चीज़ जो होगा वो न्यूज़। अगर जो आप लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो आप हिंदी न्यूज़ उठा सकते हैं, और लैंग्वेज आपकी अगर जो इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू बेस्ट है, और अगर जो आप इसको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं रीड करने में तो आप इंडियन एक्सप्रेस से भी शुरू कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस एक बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है, हमें पहला न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली न्यूज़पेपर आपको स्किप नहीं करना है। अगर जो आप स्किप करेंगे तो आपको एट द लास्ट में कोई ना कोई गाइड खरीदना ही पड़ेगा जिसमें बहुत सारे पैसेज दिए होते हैं, वो उससे बचना चाहते हैं तो आप एक प्रैक्टिस पहले से बिल्ड कर लीजिए कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके बाद वोकैब्स के लिए आपको न्यूज़पेपर से वोकैब्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपका जो पैसेज का वाला पोर्शन होगा वो भी क्लियर होगा। तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमें वोकैब्स के लिए हमें क्या पढ़ना है, वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है नॉर्मन लुइस के द्वारा, आप इसे परचेज कर सकते हैं। 100-150 की बुक है और एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। सिर्फ आपको CUT में हेल्प नहीं करेगी, आगे जाके भी आपके कॉलेज लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो इस बुक को आप कंसल्ट जरूर कीजिए। इस बुक में बहुत सारे 50 के आसपास सेशंस हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप एक सेशन डेली सॉल्व कर रहे हों। इससे आप क्या होगा, 1-2 महीने के अंदर आप ये बुक इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद आप 2-3 महीने के अंदर इसको अच्छे से रिवाइज कर पाइए। तो कोशिश कीजिए एक सेशन आप डेली कंप्लीट करें, ताकि आपकी वोकैब्स एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी खासी वोकैब्स हो जाए। ग्रामर के लिए आप क्लास 10 तक की कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक आप ले सकते हैं। आप चाहें तो लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है, लूसेंट की ग्रामर की बुक, आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। उससे आप ग्रामर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। ग्रामर पे बहुत सारी वीडियोस हमने बनाने की कोशिश की स्टार्ट की है, तो आप हमारे चैनल की वीडियोस भी देख सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट ग्रामर से क्वेश्चन होंगे वो उससे डील कर उसमें दिए गए होंगे। तो आप चौथा चीज़ जनरल टेस्ट के लिए अगर जनरल टेस्ट का आपको प्रिपेयर करना है तो इसका कोई एक कंसोलिडेटेड बुक नहीं है, क्योंकि इसके आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें असर्शन रीजनिंग है, फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फिर करंट अफेयर है, तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो आप कोशिश कीजिए कोई एक गाइड इसके लिए जनरल टेस्ट के लिए आप ले सकते हैं। वो गाइड हो सकता है अरिहंत का, हो सकता है ओसवाल का, हो सकता है, या आप और भी जो मार्केट में अच्छे गाइड्स हैं उसकी आप ले सकते हैं। एक गाइड आता है एडुकार्ट के भी आता है शायद, आप उसके ले सकते हैं। एक लेक्सिकन की भी आती है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। इससे आप जनरल टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल टेस्ट बहुत ही जैसे DU के लिए अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो उसमें जनरल टेस्ट नहीं लगेगा, पर अगर जो DU के लिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं या चाहते हैं आप DU के साथ साथ किसी और कॉलेज का भी अप्रोच कर रहे हैं, जैसे BHU के लिए, तो BHU में क्या जनरल टेस्ट ज़रूरी होता है। तो आप जनरल टेस्ट इसमें पढ़ने के लिए आपको एक गाइड ले सकते हो, उसमें आपको हेल्प करेगा। और आप इतना साथ साथ करते एक चीज़ को भूलिएगा मत, वो है सिलेबस। अगर जो आप कोशिश कीजिए जो जिन सब्जेक्ट्स आप 12th में पढ़ रहे हैं उनके आप NTA के वेबसाइट पे जाइए,
वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो CUT ने सिलेबस बना रखा है ना, आप उसे डाउनलोड कीजिए और कोशिश है इसको प्रिंट फॉर्मेट में लीजिए। और उसमें दिया गया हर टॉपिक पे आपके पास एक पेज या 2 पेज का नोट्स होना चाहिए। यानी अगर उसमें दिया है हड़प्पा पे, तो हड़प्पा के जो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि उसको डिस्कवरी किसने की और कब कब क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उस साइट से कौन क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, किस रिवर के पास कौन सी साइट्स हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी साइट पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस से मिल जाएगा। सिलेबस क्या, सिलेबस को आप कंसीडर करके चलना है कि वो सिलेबस को आप नकारना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के CUT 2025 की प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला आप NCERT, फिर NCERT से आप MCQ बनाएंगे, उसके साथ साथ लैंग्वेज के लिए आप न्यूज़पेपर डेली, और फिर वोकैब्स के लिए वर्ड पावर मेड ईजी। जनरल टेस्ट के लिए आप कोई भी एक अच्छी बुक अच्छी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एक बैच CUT 2025 का संघर्ष बैच, इसमें हम 9 महीने आपकी डेली लाइव क्लासेस चलाएंगे। हर दिन आपकी क्लासेस होंगी 1 घंटे की। उसमें हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और आपके डाउट सॉल्विंग भी होगी। आप हर हफ्ते आपकी क्लासेस लगेंगी डाउट सॉल्विंग की। इसमें हम टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे, मेंटर भी दें, एज अ मेंटर भी काम करेंगे, और फॉर्म फिलिंग गाइडेंस भी देंगे। यानी आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम भी हम आपके साथ रहेंगे। और इस बैच की एक मिनिमम कॉस्ट है वो 2500 है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है। तो आप कोशिश कीजिए जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए। और आप चाहते हैं कि रिसोर्स मटेरियल आपको मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली पैसेज फॉर्म में बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल है, हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वहाँ अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।